हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कंपनियों के हाथ में देश को बेच दिया है और ये कंपनियां कैसे शोषण कर रही हैं। आपको एक लाइव प्रूफ के द्वारा दिखाएंगे एक कंपनी का शोषण आम आदमी को कैसे लूट रही हैं और आने वाले समय में सारी कंपनियां अगर इसी चाल से शोषण करती रही, लूटती रही, तो आम आदमी एक वक्त की रोटी का भी मोहताज हो जाएगा। ये खबर एक उबर टैक्सी कंपनी का मैटर है। इस पर एक ड्राइवर ने सवार समस्या तो पहले भी आई है, काफ़ी आई है। एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की गई, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती। ऐसे बहुत सी शिकायतें उबर और ओला कंपनी की आपको मिल जाएंगी। बहुत ड्राइवर दे रहे हैं। ड्राइवर गाड़ी चलाता है, उबर कंपनी में अपनी गाड़ी लगा रखी है, सब कुछ मेंटेनेंस खर्च सीएनजी सब ड्राइवर का, गाड़ी वाले का ही खर्च होता है। कंपनी सिर्फ बुकिंग देती है और बुकिंग का कमीशन लेती है। पहले लगभग 25% कमीशन लेती थी, अब इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। 25 से 40% तक भी कमीशन लेती। चलो कमीशन की बात छोड़ो। उसके बाद ड्राइवर कहता है, ड्राइवर ने पिकअप किया एयरपोर्ट अराइवल से सेक्टर 11 गुरुग्राम, जो कि वहाँ की दूरी लगभग 22 से 23 किलोमीटर पड़ती है और लगभग 35 से 40 मिनट का टाइम लगता है। वहाँ पर भारी डिमांड होने के कारण गाड़ियाँ कम थी, बुकिंग ज़्यादा थी, तो कंपनी ने सरचार्ज लगा दिया कि एक्स्ट्रा पैसे दो और गाड़ी पाओ। तो 2.6 मतलब कहने का मतलब 2 गुणा 6, एक का 2 गुणा 6 एक रेट में बुकिंग ट्रिप आया। एक्सेप्ट किया, ड्राइवर ने राइडर को पिकअप किया और सेक्टर 11 गुरुग्राम में ड्रॉप किया। कंपनी ने ड्राइवर को क्या दिया? ओनली 102 रुपये। आपको ये स्क्रीनशॉट है उबर कंपनी के एप्लीकेशन का, इसके अंदर दिखाया जा रहा है। स्क्रीनशॉट के अंदर आप डेस्टिनेशन पिकअप की भी लिखी देख सकते हैं और गुरुग्राम सेक्टर 11 की भी। आप अपने ऐप में या मैप से चेक कर सकते हैं कि कितनी दूरी पड़ती है। तो 2 रुपये मिले। ड्राइवर ने सुबह कस्टमर केयर में कॉल किया, जी मैंने अराइवल T3 से पिकअप किया था और गुरुग्राम में ड्रॉप किया है, तो इसका पैसा मुझे कम मिला, ओनली 102 रुपया मिला। तो कस्टमर केयर वाले कहते हैं हाँ सही मिला है, हमने चेक कर लिया है, आपको पैसा सही मिला। ड्राइवर कहता है सर लगभग 23 किलोमीटर गाड़ी चली है और 100 रुपये किलो लगभग सीएनजी का रेट है और मिनिमम गाड़ी 1 किलो सीएनजी में 25 किलोमीटर ही चलती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए क्या उससे सही है। तो बार बार कहने के बाद भी कंपनी के कस्टमर केयर ने यही जवाब दिया कि पैसा सही है और एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। तो ड्राइवर ने गुस्से भरे शब्दों में, गुस्सा आया क्योंकि पैसा कम मिला, गुस्सा आने पर भी कंपनी उससे कहा, कस्टमर केयर वाले से कहा कि आप कहाँ भारत के रहने वाले नहीं हैं, आपको पता नहीं कि टर्मिनल 3 से गुरुग्राम सेक्टर 11 क्या 23 किलोमीटर नहीं पड़ता, या आपको नॉलेज नहीं है, इस पद पर बैठे हो आपको ज्ञान नहीं है कि कितना पैसा मिलना चाहिए। आप किस रेट से कैलकुलेट कर रहे हैं? 23 किलोमीटर गाड़ी 100 रुपये मिलने का मतलब
कितने पैसे किलोमीटर मिला। तो क्या कमाया गाड़ी वाले ने। ये कंपनी एक शोषण का शिकार कर रही है, शोषण कर रही है। कस्टमर जिसका पिकअप किया था वो कहता था लगभग 1000 प्लस मेरा फेयर शो किया गया था, 1000 प्लस, और कंपनी ने 102 रुपये ड्राइवर को, गाड़ी वाले को दिए हैं। तो ये शोषण नहीं तो और क्या है। मोदी जी, अगर आपने इन कंपनियों को, आम आदमी को लूटने का लाइसेंस दिया है तो ये सही नहीं है। इतना शोषण हो रहा है बहुत ज़्यादा। आने वाले समय में अगर सारी कंपनियां इसी चाल पर चलती रही, जैसे किसानों को भी ज़मीन का निजीकरण कर रहे थे कि 3 काले कानून लाकर आंदोलन के वजह से उनको वापस लिया गया, 1 साल तक लगभग आंदोलन। अगर कल ने कंपनियां माल खरीदती हैं किसान की लाखों की फसल खरीद लेती है और कल ने अकाउंट में कुछ पैसे देकर बोल दें कि हाँ आपका पैसा पूरा चला गया, तो क्या किसान वो सहन कर पाएगा। तो दोस्तों, अगर इस बात का डर है आपको तो एकजुट होकर इन कंपनियों का बहिष्कार करें और इन कंपनियों को इस देश से भगाएं, वरना एक समय का खाना भी आपके लिए दुभर हो जाएगा। इस शोषण से बचने के लिए आपको एकजुटता दिखानी होगी। इसमें अगर 1% भी झूठ हो, इस एप्लीकेशन का हमसे बात कर सकते हैं आप। इसके अंदर बिल्कुल राइट पूरे ऑप्शन के साथ हम प्रूफ पेश कर सकते हैं। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अगर कहीं पर इन कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती हो, वैसे हमने प्रधानमंत्री पीजी पोर्टल पे भी इस शिकायत को दर्ज करवाया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं होती, क्योंकि इन कंपनियों को कानून के दायरे में नहीं लिया गया है। ये कुछ भी दें आपको या ना दें, आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़े शोषण का शिकार हैं, चाहे ऊबर कंपनी हो, चाहे ओला कंपनी हो, चाहे रिलायंस कंपनी हो, और चाहे टाटा कंपनी हो, चाहे अडानी कंपनी हो, तो सभी की सभी एक आम आदमी को लूटने का काम करेंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मोदी जी आपको एक चेतावनी देते हैं, अगर ऐसे ही लूटते रहे तो आप इस भारत की जनसंख्या में जो जनसंख्या नियंत्रण का आप वो लगा रहे हो, तो इसमें कोई नागरिक अपनी जान नहीं बचा पाएगा, उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और गिने चुने आपके नेता और आपकी कंपनियां ही इस देश की जनसंख्या रहेंगी, वरना पूरा देश खत्म। आप कितने संतुष्ट हैं इन कंपनियों से और आपका कितना फ़ायदा कर सकती हैं इन कंपनियों? आपकी क्या राय है? अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। आगे भी इस प्रकार के मुद्दे इस चैनल पर हम आम आदमी की आवाज़ को दिखाते रहेंगे आपको, और आप इस आवाज़ को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को रेफ़र करें। धन्यवाद। जय भारत।